गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। अभी चूँकि यह चैप्टर जो है वो महाभारत से संबंधित है और अभी महाभारत की कथा के बारे में चर्चा हो रही है। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा भीम द्वारा हिडिंबा से शादी करने के बारे में, और उसके बाद घटोत्कच के जन्म के संदर्भ में, और घटोत्कच ने जो वचन दिया अपने पिता को कि जब भी मेरी आवश्यकता होगी मैं अपने पिता की सेवा में ज़रूर उपस्थित होऊंगा। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। आज हम लोग इससे आगे के बारे में जानते हैं। इसके बाद में जब पांडव जंगल से लाक्षागृह से निकले और उसके बाद में हिडिंबा से विवाह हुआ, हिडिंबा से विवाह होने के बाद घटोत्कच हुआ, घटोत्कच के बाद ये लोग आगे बढ़े और पांचाल देश पहुँचे और राज दरबार में वहाँ पर एक कुटिया बनाकर पांचाल देश में रहने लगे। तो राज दरबार में स्वयंवर था। स्वयंवर के बारे में सुनकर भीम और अर्जुन ये दोनों स्वयंवर में भाग लेने के लिए वहाँ पहुँचे, जहाँ पर पांडवों की भेंट भगवान श्री कृष्ण और बलराम से हुई। और एक गहन विचार विमर्श के उपरांत द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी हो गई। उसमें स्वयंवर को भेदा था अर्जुन ने, और अर्जुन ने जब भेदा तो नियमतः तो अर्जुन की पत्नी हो गई थी द्रौपदी। लेकिन उसके बाद जब वो घर आते हैं, घर आके माँ से उन्होंने कहा, कुंती अंदर थी, झोपड़ी के अंदर थी, घर के अंदर थी, तो उन्होंने कहा है माँ देखो हमने क्या लाया है, देखिए हमने आपके लिए क्या लाया है। तो माँ ने अंदर से ही कहा कि बेटा जो तुम लोग लाए हो उसे पांचों भाई बांट लो। तो ये लोग असमंजस में आ गए कि ये कैसे हो सकता है भाई, कोई वस्तु तो है नहीं, ये तो स्त्री है और स्त्री एक पत्नी के रूप में आई है और पत्नी तो अर्जुन की है, तो ये फिर पांचों भाई में कैसे बटेगी। तो फिर जब माँ आई तो उन्होंने देखा, कुंती ने देखा कि इस तरह की चीज़ हो गई है, ये तो बहुत भारी गलती हो गई है। तब फिर बहुत गहरे विचार विमर्श के पश्चात द्रौपदी को पांचों भाइयों की पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया। वो द्रौपदी अब पांचों भाइयों की पत्नी हो गई। भीष्म पितामह की सलाह पर धृतराष्ट्र ने पांडवों को वापस बुलाया और संपूर्ण राज्य को अपने व पांडु पुत्रों में विभाजित कर दिया। यानी दो भागों में राज्य को, हस्तिनापुर राज्य को दो भागों में विभाजित कर दिया गया भीष्म की सलाह पर, जिसमें पांडवों को इंद्रप्रस्थ के रूप में जगह दिया गया जो खांडव वन प्रदेश में था, और इंद्रप्रस्थ को उसकी राजधानी बनाया गया। यहाँ इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाकर पांडव अपने इंद्रप्रस्थ में रहने लगे और वहाँ से अर्जुन द्वारिकापुरी पहुँचे और वहाँ उन्होंने कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया। युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ किया गया और दुर्योधन इंद्रप्रस्थ आया। उस राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के बुलाने पर वहाँ आया और वहाँ पर एक घटना घटी जिसने महाभारत का युद्ध को सुनिश्चित कर दिया। घटना ये थी कि जब वो आया तो वहाँ का जो महल था वो बहुत ही मायावी टाइप का महल था कि जहाँ दिख रहा है कि ज़मीन है वहाँ पानी का स्तर था, और जहाँ पानी जैसा ज़मीन को दिख रहा वो पूर्ण रूप से ज़मीन था। पानी जैसा दिख रहा लेकिन ज़मीन था। ये इस पूरे भवन का और इस पूरे महल का निर्माण किया था मैं दानव ने। मैं दानव का जिक्र रामायण में भी आता है, जो रावण के ससुर थे और दानवों के आर्किटेक्ट अगर बोला जाए आज की भाषा में आर्किटेक्ट थे। जैसे देवताओं के आर्किटेक्ट और देवताओं के इंजीनियर विश्वकर्मा जी को माना गया, उसी तरह दानवों में जो आर्किटेक्ट बोला जाए, इंजीनियर बोला जाए, वो मैं दानव को माना गया। और ये जो महल जो था पांडवों का वो मैं दानव ने बनाया था। तो वो अपने हिसाब से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अतुलनीय बनाया था। तो उसी में ये था। तो ये जब वो महल में आया तो उसने वो पानी वाली जगह को, जो धरती ही थी, ज़मीन ही था, लेकिन उसको देखने से ऐसे लगता था कि उसमें पानी लगा हुआ है। तो दुर्योधन अपनी धोती उठाकर चलने लगा तो द्रौपदी वहीं खड़ी थी, छत पर ऊपर खड़ी थी। तो उसने देखकर कहा कि अंधे का बेटा अंधा ही होता है। तब उसको देखकर दुर्योधन को बहुत मन में क्रोध आया और उसने उसके बदले में द्रुत क्रीड़ा का आयोजन कराया।
दूतकीड़ा में पांडवों को निमंत्रित किया और जहां पांडव युधिष्ठिर दूतकीड़ा के विशेषज्ञ माने गए थे दुर्योधन के मामा शकुनी, और उन्होंने दूतकीड़ा में पांडवों को हराया, जिसमें पांचों भाई हार गए, राज्य हार गए और पत्नी द्रौपदी को भी वो हार गए, जिसमें उन्होंने बड़ी सभा में चीरहरण करने का प्रयास किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इज्जत बचाई, लाज बचाई द्रौपदी को एक समझौते के तहत। उसके बाद उन्हें समझौते के तहत 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। इस वनवास के बाद जब वो लौटे और अपने राज्य की मांग करने लगे तो उन्होंने राज्य देने से मना कर दिया। इसके बाद अब चूंकि अपमान की आग में पांडव भी जल रहे थे, द्रौपदी के साथ जो हुआ था दूतकीड़ा में, उसके अपमान के आग में पांडव जल रहे थे, तो उन्होंने युद्ध को निश्चित समझकर अब युद्ध के बारे में ही सोचना शुरू कर दिया और युद्ध के बारे में अब चर्चा हो गई। तो युद्ध निश्चित समझकर गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को समझाया कि संधि कर तुम मेरा और अपने पिता का सम्मान करोगे। लालच और क्रोध मनुष्य को लाभ से दूर ले जाता है। इन दोनों शत्रुओं को परास्त कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत लेता है। अतः हे पुत्र, तुम विवेकवान और वीर पांडवों से संधि कर उसके साथ आनंद इस पृथ्वी के सुखों का भोग कर सकते हो। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, न धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती, न ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी आवश्यक नहीं है। अतः तुम अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। ये ऐसा गांधारी ने अपने दुर्योधन को समझाया, अपने पुत्र दुर्योधन को समझाया कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता है, नाश ही होता है, विनाशी होता है, अच्छा कुछ नहीं होता, फायदा कुछ नहीं होता। इसलिए तुम युद्ध से दूर हटो और दोनों भाई मिलकर रहो, उसे उसका हिस्से का राज्य दे दो और तुम भी अपने राज्य पर शासन करो, वो भी अपने राज्य पर शासन करे, और लड़कर कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन दुर्योधन क्रोध, ईर्ष्या और लालच से तो वशीभूत हो चुका था। उसे तो पूरा राज्य दिखाई दे रहा था, वो पूरे राज्य को लेना, तो जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें पांडवों की विजय हुई, कौरव परास्त हो गए, दुर्योधन भी मारा गया। अब इसे देखा जाए तो सत्य की विजय ही असत्य का नाश हुआ। क्रोध, ईर्ष्या, लालच, घमंड व असत्य रूपी दुर्योधन की मृत्यु हुई, उसकी पराजय हुई। इसलिए कहा जाता है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव, हमेशा सत्य की हमेशा जय होती है, सत्य हमेशा जीतता है। तो इस पूरे महाभारत की कहानी से हमें ये समझ में आता है कि अगर आप किसी का अधिकार आप नहीं छीन सकते, आप लालच में अगर आ गए तो आपका विनाश निश्चित है। गुस्सा आपको विनाश की ओर ले जाएगा, ईर्ष्या, जलन आपको विनाश की ओर ले जाएगा। आप किसी की अच्छे चीज़ से देखकर जले नहीं। गुस्सा में लिया हुआ हर कदम नुकसानदेह होता है। लालच हमेशा आपके लिए नुकसानदेह ही होता है, फ़ायदा कभी नहीं करा सकता। ये सब चीज़ें महाभारत से हमें मिलती हैं। तो आज हम लोगों ने महाभारत की पूरी कथा के बारे में देखा, समझा, जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, सुरक्षित रहें, बिना मतलब के घर से बाहर ना निकलें और जब भी निकलें मास्क पहनकर निकलें, सैनिटाइज़र के साथ निकलें। धन्यवाद।